वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान है। खेल में सियासतदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का इतराफ़ किया कि इसका तफसीली फैसला कल सुनाया जाएगा। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद काबिज़ भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेएनजी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहरीन हुक्मरान जमात बीजेपी की दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहरीन पर लाठी चार्ज किया था। मुजाहरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक पर इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हमारी तो इस बारे में ये सबमिशन है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में बदलने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक का है। सैलाब मुतासिरीन की मदद सूबाई सतह पर की जाएगी। ये संजीदा मसला है। पीपल्स पार्टी इस पर अपना नुक्ता नज़र रख सकती है। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात में MD IMF ने पाकिस्तान की मौसी बेहतरी की तारीफ़ की। वज़ीर तवानाई अवैस ग़ानी ने कहा, अब तक तकरीबन 800 अरब रुपये का गर्दिशी कर्जा कम कर चुके। आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा 0 पर लाने का हदफ है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बिजली चोरी से जन्म लेता है, बिल की वसूलियों में नाकामी से बढ़ता है और लाइन लॉसेस से बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा ये कि बिजली की तकसीमकार कंपनियां खरीदी गई बिजली की पूरी कीमत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को नहीं देती। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पूरे पैसे बिजली की पैदावारी कंपनी को नहीं देती। उधार बढ़ता रहता है। ये बढ़ता उधार ही गर्दिशी कर्ज है, जो आज 1661 अरब रुपए हो चुका है। हुकूमत ने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है। वो नया कर्ज और उस पर सूद बाकायदगी से बिल भरने वाला सारिफ सरचार्ज की मद में चुकाएगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। दरिया चिनाब और सतलज के सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला शहर समेत दर्जनों बस्तियों में पानी अब भी मौजूद। नौराजा भट्टा के मुकाम पर शिगाफ बंद करने का काम जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। पाकपतन में दरिया सतलज से जमीनी कटाव का अमल जारी। गाँव सोडा मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया। मजीद 8 गाँव मुतासर। चकबाकर के 50 घर भी कटाव की जद में आ गए। इंतजामिया की कटाव रोकने की कोशिश, नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया। कोटरी बैराज पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। ठट्टा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई। मटियारी में कच्चे के इलाके मुतासिर। मकीनों की कश्तियों के ज़रिए अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। सईदाबाद के कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने से फसलें भी मुतासिर।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई को 17 जनवरी को सजा हुई, अब 25 सितंबर आ गया। उन्होंने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया, हर दरवाजे पर जाते हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शायद उनके पास जो चाबी है उससे दरवाजा नहीं खुला। अदालत उनकी आखिरी उम्मीद है, वो इंसाफ के तलबगार हैं। केस ना सुनने से दूरियां पैदा होती हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए उस जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी दूसरी हाई कोर्ट के जज को मुकर्ररा मुद्दत के लिए बुला सकता है। यह अमल भी उसी सूरत में मुमकिन है जब बुलाए जाने वाले जज की रजामंदी हासिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के ट्रांसफर और सीनियरिटी को चैलेंज किया। विफाकी वजीर अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी के मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है कि आईनी दायरे में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर आईनी मुतालबा किया। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना मकबूजा कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बताया गया कि ये आईनी और कानूनी मामला है। आप अवाम का मैंडेट लेकर इलेक्शन जीतें, असेंबली में आए, फिर तरमीम कराएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी और दहशत गर्दों को किसी रियायत का मौका नहीं दिया जाएगा। चाकी और दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद दहशत गर्द जहां जेब ने हथियार डाल दिए जबकि चंद दहशत गर्द ऑपरेशन में मारे गए। वज़ीर आला ने कहा कि दहशत गर्द निहत्ते शहरियों और अहम तंसीबात को निशाना बना रहे थे। सख्त ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई ज़रूरी है। भारत ने सिखों को करतारपुर आने से रोक दिया। हजारों सिख बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में हाजिरी से महरूम। सिख बरादरी ने पाबंदी को दिल्ली सरकार की जानिब से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी इसे मोदी सरकार का दोगलापन करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय हुकूमत का अजीब दोहरा मयार है। पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करते, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से मैच खेलती है और हाथ भी नहीं मिलाती। दूसरी तरफ सिखों को करतारपुर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। भारतीय हुकूमत अपने फ़ायदे और पैसा कमाने के लिए सारे काम करती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। सरमाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लाके तहसीन करार दिया और गवर्नर इनिशिएटिव से आगाह किया। नैटली बेकर ने इक़दाम को काबिल तक़लीद और अमरीका की सरमाकारी को खत्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए मावन करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की गजा में जंगबंदी की अपील के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। आज इसराइली फौज की तबाहकुन बमबारी में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नुसरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है इसराइली फौज गजा के अवाम पर दहशत मुसल्लत कर रही है और हज़ारों लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। UN इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ गजा पर मुस्तकिल कब्जे और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी अक्सरियत को यकीनी बनाने की कोशिश है। मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की वजह से इसराइल को फुटबॉल से मुअत्तल करने का मुतालबा। यूएफा के अक्सर मेंबरान इसराइल को मुअत्तल करने के हामी। फैसला अगले हफ्ते होगा। मामले पर वोटिंग के लिए यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। यूएफा की जानिब से मुअत्तली के बाद फीफा पर भी इसराइल को मुअत्तल करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएफा से मुअत्तली की सूरत में इसराइल को वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर कर दिया जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान की आधी टीम 50 रन से भी पहले पवेलियन लौट गई। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी।